नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत जागो फिर एक बार शीर्षक कविता का वाचन और आशय। आज के व्याख्यान में सबसे पहले हम जागो फिर एक बार कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद इस कविता के आशय पर चर्चा करेंगे। कविता का शीर्षक है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पाखे पी रही है मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। पियू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा बहू, सेज पर विरह विदग्धा वधू। याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू नयन जल ढल गए। लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार। कामी केश गुच्छ तन मन थक जाए, मृदु सरभी सी समीर में। बुद्धि बुद्धि में लीन मन मन में, जी जी में एक अनुभव बहता रहे। उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि, आए भारती रति कवि कंठ में। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। ये रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत जागो फिर एक बार कविता का वाचन। अब हम लोग इस कविता जागो फिर एक बार कविता के आशय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जागरण का कवि कहा जाता है। राष्ट्र की पराधीनता के बंधन से मुक्त देखने के लिए उनकी लालसा उस काल के प्राय आप देखेंगे कि सभी काव्य का प्रमुख विषय रहा, क्योंकि हमारा देश उस समय गुलाम था। अतीत की चेतना भावुक कवियों को जागृति के गीत प्रदान करती रही। जितनी भी हमारे अतीत की चेतनाएं हैं, अतीत का गौरव,
वह हमारे आधुनिक युगीन कवियों में एक जागृति उत्पन्न करती रही। भारतीय जनमानस में उद्वादन का संचार करते हुए निराला ने अपनी एक कविता तुलसीदास में जागरण का संदेश कुछ इस प्रकार देखते हैं। वे लिखते हैं, जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात। अगर हम जागो फिर एक बार कविता की बात करें तो वस्तुतः यह एक उद्बोधन गीत है। इसमें कवि भारतवासियों को जागरण का संदेश दे रहा है। इसमें कवि ने अत्यंत मधुमय प्राकृतिक वातावरण का चित्रण कर वर्तमान युग में भारतीयों की घोर निद्रा की स्थिति का निरूपण किया है। साथ ही उन्होंने यह बतलाना चाहा है कि जब समस्त प्रकृति में नवजागरण की लहरें प्रवाहित हो रही है, तब भारतीयों का कर्तव्य भारतीय कर्तव्यों से विमुख होकर सोते रहना उचित नहीं है। इस कविता में निराला भारतवासियों को जागरण का संदेश देते हैं और वे कहते हैं, तुम एक बार पुनः जागो, अर्थात आलस्य छोड़कर कर्तव्य पथ पर डट जाओ। कवि भारतवासियों को संबोधित कर कह रहा है, प्यारे, तुम्हें जगाने की चेष्टा में सब तारे हार गए हैं और अब प्रभातकालीन सूर्य की नवीन किरण तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है, अर्थात अब नवीन प्रभात का आगमन हो चुका है। अतः जागरण की इस बेला में यह निद्रा छोड़कर जागृत हो जाओ। जागो फिर एक बार, प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। कवि निराला आलस्य रूपी निद्रा में लीन भारतीयों को जागृत होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा भौरों के समान आंखें ना जाने मधु की किन गलियों में फंस गई है, अर्थात जिस प्रकार भ्रमर मधु को देखकर कर्तव्य विमुख होकर अपना सब कुछ भुला देता है, उसी प्रकार तुम लोग अपने कर्तव्यों को भुलाकर ना जाने किस सांसारिक आकर्षणों में फंस गए हो। कवि भारतवासियों से कह रहा है कि तुम निद्रा से बंद आंखें ना जाने अपनी पलक पंखुड़ियों को बंद कर चुपचाप किस कली की मधु पी रही है, अथवा बंद हुई कमल की कलियों में तुम्हारी गुंजन बंद हो गई है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार भौरा मधुपान में मग्न होकर अथवा किसी कमल कली में बंद होकर अपनी गुंजार भुला जाता है, उसी प्रकार हमारे देशवासी भी सांस्कृतिक आकर्षणों में या निजी स्वार्थों में बंद होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे हैं। इस कविता में कवि आगे कहते हैं कि प्रकृति के नानाविध सौंदर्य को प्रस्तुत कर भारतवासियों में नवजागरण का संदेश फैलाने का प्रयास कवि ने किया है। कवि संबोधन करते हुए कहते हैं, सूर्य ढलकर अस्ताचल पर्वत पर छिप गया और रात चंद्रमा की शोभा देकर यामिनी गंधा भी जाग गई, अर्थात रात्रि का समय जान यामिनी गंधा के फूलों को सुगंध दे रहा है। कवि का कहना है कि जिस चंद्रमा के दर्शन के लिए आशाओं से पूर्ण और बहुभावमयी मौन भाषा से युक्त चकोर के नेत्र एकटक एक अत्यंत उत्साह से आकाश की ओर देखते थे, वही अब चंद्रमा का दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उसकी ओर देख रहे हैं। साथ ही शिविर के भार से व्याकुल फूलों के समूह अब खिलकर धरती पर झुक गए हैं और कलियों के मधुर
मद में पूर्ण हृदय में पुनः यौवन उभार आया है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि शुभ प्रकृति में जब चेतना आ गई है तब भारतवासियों को भी चाहिए कि वह जाग उठे। इसीलिए कवि कहता है, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, मद और यौवन उभार, जागो फिर एक बार। कवि का मानना है कि जिस प्रकार प्रकृति अपनी व्यथा को हल्का बनाकर एक नई राह खोजती है, उसी प्रकार भारतवासियों को भी अपनी सारी व्यथा भुलाकर एक नई चेतना से युक्त होकर जागृत हो जाना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चेतना की भी प्रस्तुति हुई है। अपनी इस चेतना के माध्यम से भी वह भारतवासियों में उन कर्तव्यों का बोध कराने को जागृत कर रहे हैं। निराला कहते हैं, हे प्रिय, शीतल व मंद पवन की भांति अश्रुओं को पोछो और आलिंगन में बंद होने के कारण पीली पड़ी धातुओं को स्वप्न जैसे मधुर आवेश में भरकर आतुर हृदय को वस्त्रों में युक्त कर दो, ताकि मन की सुप्तावस्था में सुखोन्माद में परिवर्तित हो जाए। वस्तुतः इन पंक्तियों में आध्यात्मिकता है और यहाँ वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुप्तावस्था में भी आत्मा परमात्मा का स्पर्श पाकर अत्याधिक आनंद प्राप्त करती है। साथ ही शयन शिथिल बाहें स्वप्निल आवेश से पूर्ण हो उठती है और हृदय के आतुर वसन मुक्त होने में माया के आवरण हटने का अभिप्राय जान पड़ता है। निराला जी कहते हैं कि प्रिय, कल्पना के सदृश कोमल, सीधे और प्रसार की चाह में रखने वाली केश राशि के आलस्य के कारण पीठ पर फैल जाने दो, ताकि मन थक जाए और बुद्धि बुद्धि में, मन मन में तथा हृदय हृदय में उसी प्रकार लीन हो जाए जिस प्रकार कोमल सुगंध समीर में लीन हो जाती है। प्रियतमा कहती है कि यही तथ्य कब से पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि दोनों आत्माओं में एक ही अनुभव का संचार हो जाए, अर्थात दोनों एकाकार हो जाए। वस्तुतः हम देखते हैं इन पंक्तियों में अद्वैतवाद की भावनाएं प्रतिपादित की गई है। कविता के आखिरी चरण में निराला जी कहते हैं, आखिरी चरण की व्याख्या करें तो, अरुणाचल में सूर्य का उदय हुआ, अर्थात जागरण की नवबेला आ गई और कवि के कंठ में सरस्वती या भारत माता का प्रेम समा गया। कवि कहता है कि प्रकृति के आवरण प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते हैं और बीते दिन के बाद रात आती है तथा रात बीतने पर दिन आता है। इसी प्रकार संसार में दिन, पक्ष, मास आदि बीतते चले गए और धीरे धीरे हजारों वर्ष बीत गए। निराला जी इन पंक्तियों में स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति में नित्य परिवर्तन होता है और समय चक्र भी लगातार अपनी गति से चलता रहता है। भारतवासियों में अब तक जागरण की अवस्था नहीं आई, अर्थात भारतीय अब तक देश की दुर्व्यवस्था को देखकर जागृत नहीं हुए और सो रहे हैं। इसी प्रकार उन्हें अब अपनी निद्रा को परित्याग कर जाग उठना चाहिए, अर्थात देश
की दशा सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कवि अंतिम चरण में लिखते हैं कविता के, उगे अरुणाचल में रवि, आई भारतीय रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, एक ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने हजार, जागो फिर एक बार। छायावादी काव्य आंदोलन का उदय नवजागरण की बेला में हुआ। उस समय देश में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय धरातल पर एक नई क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। भारतीय जनमानस में छायावाद या स्वच्छंदतावाद के उदय से पूर्व आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का प्रणयन श्री अरविंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, टैगोर एवं गांधी आदि के द्वारा प्रारंभ हो चुका था। अपने युग की चेतना में कवि अर्थात निराला जी स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त करता है। निराला की कविता में राष्ट्रीयता का स्वर इन्हीं सब की प्रेरणाओं से प्राप्त हुआ। इनका काव्य राष्ट्र सांस्कृतिक नवजागरण की प्रभावी काव्य माना जा सकता है। इस दृष्टि से निराला की प्रस्तुत कवि जागो फिर एक बार एक अति महत्वपूर्ण विशिष्ट रचना बन जाती है। ये रही निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। पहले हमने वाचन किया, उसके बाद इस कविता के आशय पर चर्चा की। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।